जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज मैं लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो उनका टॉपिक चल रहा है टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के संबंधित जानकारी एकत्रित करने की तकनीकें। तो प्रीवियस टेक्निक थे हमारे इंटरव्यू, ठीक है। और अब जो टेक्निक है नेक्स्ट वाली वो है चिंतनशील पत्रिकाएँ, यानी कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट स्टूडेंट्स। ये होता क्या है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, और एज अ टीचर इससे कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो वो समझेंगे इस वीडियो में। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वो होते हैं जिसमें बच्चा अपने स्वयं के अनुभव वो एक डायरी में लिखता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने आज सीखा है एडिशन क्लासरूम में, तो वो लिख सकता है उस रिफ्लेक्टिव जर्नल में कि एडिशन आज मैंने सीखा था, मुझे एडिशन के सभी सम समझ में आ गए थे क्योंकि वो मेरी डेली लाइफ से जुड़े हुए थे, बट मुझे कैरी वाले सम्स में प्रॉब्लम आई। तो ये चिंतनशील पत्रिका में बच्चा अपने से रिलेटेड खुद की इन्फॉर्मेशन खुद ही लिखता जाता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। डेफिनेशन है चिंतनशील पत्रिकाएं वे पत्रिकाएं होती हैं जिसमें छात्र अपने अनुभव स्वयं रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो खुद से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, खुद का जो बिहेवियर होता है वो खुद रिकॉर्ड करके चलता है, ना ही उसको टीचर लिखता है और ना ही उसको कोई अदर ऑब्जर्वर लिखता है। यानी बच्चा अपने बिहेवियर को खुद ऑब्जर्व करेगा और खुद अपने बारे में इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता चला जाएगा। छात्र अपने व्यवहार के बारे में स्वयं रिकॉर्ड बनाता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि बच्चा अपने बारे में खुद ही रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है। और उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करता है उसका जो उसने रिकॉर्ड बनाया है, और गलती सुधारने का प्रयास करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया एडिशन का, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। बच्चे ने आज क्लासरूम में सीखा सब्ट्रैक्शन, तो वो अपनी जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होगा उसमें लिखेगा कि आज मेरी क्लासरूम में सब्ट्रैक्शन पढ़ाया गया था और मुझे सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, बट मुझे इन टॉपिक्स में दिक्कत आई, जो कैरी वाले सम्स थे इसमें दिक्कत आई, या जिसमें ज़ीरो से माइनस करते इसमें दिक्कत आई। तो वो दिक्कतों को लिखता है, यानी कि एनालिसिस करता है। वो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया कि सब्ट्रैक्शन पढ़ाया गया, उस पर एनालिसिस किया कि मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत आई, और वो गलती सुधारने का प्रयास करता है। यानी कि फिर वो लास्ट टाइम मतलब जब नेक्स्ट टाइम पे क्लासरूम में जाएगा और सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि जो कैरी वाले सम्स होते हैं और जो ज़ीरो वाले सम्स होते हैं उनको आसानी से कर सके, तो उनका वो खास तौर पर ध्यान रखेगा। तो गलती सुधारने का इसमें बच्चे को मौका मिल जाता है क्योंकि खुद ही वो रिकॉर्ड करते जाता है अपनी इन्फॉर्मेशन। इसमें जो 3 स्टेप्स होते हैं इसके, यानी कि जो इसकी अवस्था होती है चिंतनशील पत्रिका की, वो होती है पहली व्हाट, दूसरी होती है सो व्हाट, तीसरी होती है व्हाट्स नेक्स्ट। यानी कि सबसे पहला होता है क्या हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एडिशन हुआ, ठीक है। तो बच्चे ने सबसे पहले लिख दिया कि आज क्लास में एडिशन पढ़ाया गया, ठीक है। दूसरा सो व्हाट, यानी इसका क्या प्रभाव हुआ, तो बच्चा इस वाले स्टेप में ये लिखता है कि आज क्लास में जो एडिशन पढ़ाया हुआ था तो ये मेरी समझ में आ गया, और जो कैरी वाले सम्स थे वो समझ में नहीं आए। यानी कि इसमें वो सारी बात लिखता है कि इसका क्या प्रभाव रहा, अच्छी तरह समझ में आया, अच्छी तरह नहीं समझ में आया, कहाँ कहाँ गलती थी, कि मुझे और ध्यान देना चाहिए था, उससे बात करना था इसलिए छूट गया कंसेप्ट। तो ये इसका प्रभाव, यानी कि जो कंसेप्ट सिखा रहा था। तो व्हाट के बाद आता है सो व्हाट, और नेक्स्ट है इसका व्हाट्स नेक्स्ट, यानी कि अगला कदम। लास्ट वाले स्टेप में बच्चा ये देखता है कि उसको अब अगला कदम क्या उठाना है। जहाँ उसने गलती की थी या कैरी वाले सम्स में गलती की थी, या बच्चा किसी से बात करने लगा था, या क्या दूसरा कारण हो सकता है, वो काम की वजह से वो समझ नहीं पाया, तो अगला कदम में वो ये लिखता है कि मैं आगे से इस चीज़ का खास ध्यान रखूँगा कि मैं उस लड़के से बात नहीं करूँगा, या जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो मैं अच्छे से ध्यान देकर पढ़ूँगा। तो इसमें बच्चे को खुद को मतलब रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है, जो खुद का बिहेवियर है उसको बच्चा रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में। अब एज अ टीचर के लिए ही क्यों यूज़फुल होता है, टीचर के लिए इसलिए यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें बच्चे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बच्चा खुद ही लिखता है। यानी कि टीचर लिखता है उसको, ना कोई अदर ऑब्जर्वर जो होता है वो लिखता है। बच्चा खुद ही अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, खुद ही जो उसने महसूस किया है अपने बिहेवियर में, उसको वो सोचता जाता है और रिकॉर्ड करता जाता है, उसको एनालाइज करता जाता है। अब टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, अगर उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो टीचर उसके रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को देख सकता है, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, या बच्चे को कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और कौन कौन से नए कदम उठाए जा सकते हैं जिससे बच्चे के बिहेवियर को बदला जा सके।
तो ये था रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब ये है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। जैसा कि मैंने अभी बताया, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में बच्चा खुद ही अपने बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, तो इसमें ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं होती। तो यही उसकी कुछ एडवांटेजेस हो जाती हैं कि छात्र स्वयं रिकॉर्ड रखता है अपने बारे में, जो उसका मतलब रिकॉर्ड रहता है वो खुद रहता है कि आज क्लासरूम में ये हुआ, आज मैंने ये सीखा, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि ये सब चीज़ सीख लूँ। ठीक है, तो इसमें स्वयं का रिकॉर्ड रखता है कौन? बच्चा। सेकंड है इसका अपना विश्लेषण खुद करता है। इसमें जो एनालिसिस होता है वो किसी ऑब्जर्वर के द्वारा नहीं होता, बच्चा खुद ही रिकॉर्ड रखता है, खुद ही एनालाइज करता है कि कहाँ उसकी गलती थी, कहाँ उसको आगे अपनी गलती नहीं करनी और कहाँ पर उसको अपने मतलब सुधारना है। ठीक है, तो खुद ही अपना एनालिसिस करता है इसमें बच्चा। नेक्स्ट इज छात्र दबाव मुक्त रहता है, यानी कि बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वो खुद के लिए लिख रहा है, ना कि किसी और के लिए। और उसको ये भी पता रहता है कि ये खाली उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकता है, ना तो इसके मार्क्स जुड़ने वाले। तो वो अपनी कमजोरी जो जो उसके अंदर रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है इसमें। तो सभी तरह की जो उसकी कमजोरी रहती है वो उसको लिख लेता है इसके अंदर। तो दबाव से मुक्त रहता है, दबाव नहीं रहता उसको किसी के ऊपर। ठीक है, मतलब उसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं रहता, ना मार्क्स का, ना अच्छे अचीवमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें निरीक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की आवश्यकता नहीं रहती। जैसा कि हमें पता है बच्चा अपने बारे में इंफॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करता है, खुद ही एनालिसिस करता है, खुद ही आगे अपने कंक्लूजन निकालता है कि क्या उसको करना है आगे ज़िंदगी में। तो इसमें ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट इज इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसा हमें पता है हर किसी टेक्निक की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, तो इसकी भी है। लिमिटेशन क्या है? आत्मनिष्ठता पाई जाती है, यानी कि सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। जैसा कि हमको सबको पता है कि हर कोई अपने बारे में अपनी कमजोरियां नहीं लिखता। ठीक है, वो अच्छी अच्छी बात ज़रूर लिख देता है और जो कमजोरी रहती है उसको भी अच्छाई में बदल कर लिख देता है। ठीक है, तो बच्चे की यहाँ पर सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, क्योंकि वो अपने बारे में जो अपनी कमजोरी है उसको छुपाता है और जो उसकी अच्छाई रहती है उसको खाली लिख देता है। ठीक है, सही कारण नहीं पता चलता। अगर टीचर इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को पढ़े बच्चे की, तो उसको सही जो मेन कॉज होता है प्रॉब्लम का वो पता करना कई बार उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज कई बार परिणाम वैध नहीं होते, यानी कि जो इससे कंक्लूजन निकाला जाता है तो वो कई बार वैलिड नहीं हो पाते। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे बच्चे ने खुद के बारे में लिख रखा है कि वो कैरी वाले सम्स नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता। बट इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि बच्चा उसको समझ ही ना हो, इसलिए वो नहीं कर पाता हो। तो जो इसके परिणाम होते हैं वो वैलिड नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट इज विश्वसनीयता का अभाव। जो ये टेक्निक रहती है, ठीक है, तो इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। बच्चा कई बार उन सब चीज़ों को नहीं लिख पाता जो असली कारण होता है समस्या का। वो इधर उधर के कारण तो जरूर लिख देगा, लेकिन जो मेन कॉज होगा उसको नहीं लिख पाता। तो जो इस वाली टेक्निक है इसका में विश्वसनीयता का अभाव रहता है, यानी कि विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है। तो ये था हमारा चिंतनशील पत्रिका, यानी कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट स्टूडेंट्स। टीचर का इसके लिए क्या यूज़ होता है, इसकी क्या एडवांटेजेस होती है, क्या इसकी लिमिटेशन होती है, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड देन अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।